जैसा आएगा इस 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस लेजर ये टॉपिक चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको लोगों को जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए बोला था। वैसे जर्नल एंट्री पूछी नहीं थी, बट फिर भी मैंने बोला था जर्नल एंट्री ट्राई करना। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ बगैर जर्नल एंट्री किए, हे कम ऑन, बगैर जर्नल एंट्री किए लेजर कैसे बनाते हैं। क्या बोला मैंने, बोलो एक बार। जर्नल एंट्री किए बगैर, जर्नल एंट्री मारल्याशिवाय डिरेक्टली लेजर कसं काय बनवायचं, जर्नल एंट्री किए बगैर डिरेक्टली लेजर कैसे प्रिपेयर करना है। चलो बताओ फिर, आ जाओ सब लोग साथ में बेटा। पुक 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 ओके। सो पूछा क्या है यहाँ पे सिर्फ रामपाल का अकाउंट बनाने के लिए बोला है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी बना लेते हैं। सो लिखो इन द बुक्स ऑफ, आंसर लिखना है इन द बुक्स ऑफ, हाँ ईशा, किसका अकाउंट बनाने बोला है, रामपाल्स अकाउंट। यहां बनाता हूं वैसे बड़ा, ईशा के बुक में रामपाल का अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। आप ऐसे कॉलम बनाओगे। लिख लिया ये इन द बुक्स ऑफ ईशा, रामपाल अकाउंट बना रहे हैं। क्लियर। आज अब ईशा ओ टू रामपाल, मतलब हम ईशा है। हाँ ऐसे समझो, थोड़े समय के लिए मैं ईशा हूँ, मुझे ना रामपाल को देना है क्या, 8,000 रुपये। सो ईशा ओ टू रामपाल 8,000, मतलब रामपाल ये ईशा का क्रेडिटर है क्या, ईशा रामपाल को देने वाली है कितने, 8,000। हमें 8,000 देना बाकी है। ओट टू यानी देना बाकी, ओट फ्रॉम यानी लेना बाकी। लिख ले बेटा, ओट टू देना बाकी, ओट फ्रॉम लेना बाकी। अगर ओट फ्रॉम रामपाल रहता तो रामपाल से लेना बाकी रहते, मतलब रामपाल डेटर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे लिखा है ओट टू, मतलब रामपाल को देना बाकी, मतलब रामपाल मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। क्या सिखाने वाला हो आज आपको, समझ में आया ना बेटा। सो क्रेडिट बैलेंस है इसका रामपाल का 8,000 रुपये। सो 1 जुलाई का, 1 जुलाई को ऑलरेडी, यानी पिछले मंथ के एंडिंग में रामपाल को 8,000 देना बाकी था, यानी 30 जून को रामपाल को 8,000 देना बाकी था। तो 1 जुलाई को, ये 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस 1 जुलाई का क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। 30 जून का, जून महीने के एंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस, मतलब जुलाई महीने का ओपनिंग बैलेंस। सो यहाँ पे लिखो बाय। सर क्रेडिट साइड में क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है। हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। 1 जुलाई बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी ब्रॉड डाउन, जून मंथ के एंडिंग का बैलेंस जुलाई में लेके आया, बरोबर है। ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड में लिखना है क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है। सर अगर ये डेटर होता, डेबिट बैलेंस होता तो इधर लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना देना बाकी है, 8,000। जर्नल फोलियो के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। चलो ये बात समझ आई क्या सभी को। पहले एक चीज बता दो, इसमें किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन पढ़ के मैंने कैसे लिखा ये समझा। ईशा के बुक में रामपाल का अकाउंट बनाने का है, एंड ईशा ऑलरेडी रामपाल को देने वाली है 8,000, ऑलरेडी देना बाकी है। पिछले मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस मंथ का ओपनिंग हो जाएगा। बोला कि
सेमी यस और नो, क्लियर, पक्का? आ जाओ, चलो ये लिख लिया। अब 4 जुलाई को क्या हुआ? ईशा सेंड ₹4,000 टू रामपाल। ईशा ने रामपाल को 4,000 रुपये भेजे। बोलो एंट्री क्या रहेगी इसकी, सोचो। रामपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, रामपाल को पैसा दिया। जब भी हम लोग क्रेडिटर को पैसा देते हैं तो क्रेडिटर बढ़ते हैं कि कम होते हैं? क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ईशा ने रामपाल को पैसे दिए, क्रेडिटर को पैसे देना बाकी थे, हमने पैसे दे दिए तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं। पैसे और उधार लिए तो क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। उनके मुंह पे उनका पैसा मारा तो क्रेडिटर्स कम हो जाते हैं। सो रामपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, रामपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर है? यस और नो, क्लियर? ये बात समझ आई क्या सभी को? पक्की बात, डन? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो बेटा। ओके, आपकी स्क्रीन भी ओपन करके रख लिया, मतलब कुछ डाउट रहा तो आप यहीं पे मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ। सो रामपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसी एंट्री मन में सोचना है। कहाँ पे सोचना है? मन में, लिखना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ अकाउंट बनाने बोला, एंट्री करने के लिए बोला नहीं है। सो रामपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, मन में सोच लिया। रामपाल के डेबिट में, रामपाल के डेबिट में लिखो कौन सी तारीख है? 4 जुलाई। जुलाई मंथ के लिए चल रहा है, ऊपर ही लिख देता हूँ जुलाई, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लिखूंगा मैं। रामपाल के डेबिट में 4,000 रुपये आ गए क्या? और क्या लिखना है? टू कैश, रामपाल को पैसे दिए। सर कैश अकाउंट भी बनाना है क्या? नो, कैश अकाउंट अगर बनाया रहता है तो कैश के क्रेडिट में, टू कैश है ना, कैश के क्रेडिट में बाय रामपाल लिखते, लेकिन कैश अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है, सिर्फ रामपाल अकाउंट बनाने बोला है। ये बात समझी? पक्का? एंट्री मन में सोचा और पोस्टिंग कर दिया, एंट्री मन में सोचा पोस्टिंग कर दिया। देन 9 जुलाई को रामपाल सप्लाइड गुड्स, रामपाल ने हमें माल बेचा, कितने का? 18,000 का, टू ईशा को। रामपाल ने माल बेचा मतलब हमने खरीदा, पार्टी का नाम दिया हुआ है, पेमेंट के बारे में कुछ भी बोला नहीं, मतलब उधारी में लिया। सो हमने माल खरीदा तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रामपाल, रामपाल के क्रेडिट में बाय परचेस, रामपाल के क्रेडिट में बाय परचेस। जर्नल फोलियो के कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। कितने का माल था? 18,000 का। कितने का माल था? 18,000 का। क्या एंट्री रहेगी? रामपाल ने माल बेचा मतलब हमने खरीदा, सो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस का डेबिट बैलेंस है, माल परचेस किया तो परचेस को डेबिट करो। किससे लिया? रामपाल से, बरोबर ना? सो रामपाल को क्रेडिट करो, रामपाल क्रेडिटर बन गया, सो परचेस अकाउंट डेबिट टू रामपाल। नेक्स्ट, ईशा रिटर्न गुड्स वर्थ ₹5,000, ईशा ने 5,000 का माल वापस कर दिया रामपाल को। रामपाल से माल खरीदा तब लिखा परचेस टू रामपाल, रामपाल को क्रेडिट किया, रामपाल को माल वापस कर दिया तो रामपाल को डेबिट करेंगे टू परचेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेस रिटर्न अकाउंट। आप पूरा लिखोगे परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने का माल वापस किया? 5,000 का। कितने का माल वापस किया? 5,000 का। सो रामपाल के डेबिट में टू परचेस रिटर्न अकाउंट, रामपाल के डेबिट में टू परचेस रिटर्न अकाउंट। क्लियर? ईशा पेड चेक ऑफ ₹12,000 टू रामपाल एंड डिस्काउंट अलाउड 300। ईशा ने रामपाल को चेक पे किया एंड डिस्काउंट कितना अलाउ किया? रामपाल ने हमें 300 का। चल इसका एंट्री कौन बताएगा? एनीबॉडी? बोलो बेटा, एनीबॉडी? बोलो, ट्राई करो, जो भी बच्चा ऑफलाइन देख रहा है उसने भी ट्राई करना है। हाँ बोलो बेटा।
नहीं आ रहा है, मैं बता दूं? ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर ईशा पेड चेक ऑफ ₹12,000। अच्छा चेक कितने का यहाँ पे ये बता दो। चेक पेड, पेड चेक ऑफ 12,000 मतलब चेक 12,000 का है। एक बच्चे ने चेक 11,800 ले लिया डिस्काउंट माइनस करके, 300 रुपये का कुछ, तो 11,700 कुछ लिखा है। नो बेटा, चेक 12,000 का है, उसने हमें डिस्काउंट दिया 300 का, उसने हमें डिस्काउंट दिया 300 का। प्लीज़ ध्यान दे दो, एंट्री लिख रहा हूँ, एंट्री लिख रहा हूँ, ध्यान देना बेटा। हमने रामपाल को दिया है तो रामपाल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक। चेक कितने का दिया बेटा? 12,000 का। लिखा है ना साफ शब्दों में, पेड चेक ऑफ 12,000, और हमें डिस्काउंट कितना मिला? एंड डिस्काउंट अलाउड 300। हमने नहीं अलाउ किया डिस्काउंट, डिस्काउंट रामपाल ने दिया। सर आपको कैसे समझा? अरे हम तो पे कर रहे हैं, जो पे करता है उसको डिस्काउंट मिलता है, हमें डिस्काउंट मिला, रामपाल ने अलाउ किया, हमको मिला, सो हमें डिस्काउंट मिला। सो टू डिस्काउंट अकाउंट 300। तो रामपाल कितने से डेबिट हुआ? 12,300। सो रामपाल कम हो गया 12,300 से, लेकिन हमने पेमेंट किया सिर्फ 12,000 का। रामपाल क्रेडिटर कम हो गए 12,300 से, लेकिन हमने पेमेंट किया सिर्फ 12,000 का। तभी तो बोलेंगे ना डिस्काउंट मिला 300 का। सो मैंने 12,000 में 12,300 की उधारी कम कर दी, मैंने 12,000 में 12,300 की उधारी कम कर दी। तो रामपाल के डेबिट में टू बैंक, रामपाल के डेबिट में टू डिस्काउंट। सो रामपाल के डेबिट में टू बैंक, रामपाल के डेबिट में टू डिस्काउंट, यही लिखता हूं, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। बरोबर है क्या? और बैंक के क्रेडिट में बाय रामपाल 12,000 और डिस्काउंट के क्रेडिट में बाय रामपाल 300, बट बैंक और डिस्काउंट अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला ही नहीं है। एंट्री सोचना है, पोस्टिंग करना है, एंट्री सोचना है, पोस्टिंग करना है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो बेटा, एनीबडी। चलो आगे, पक्का, डन, क्लियर है। चेक 12,000 का दिया, डिस्काउंट मिला 300 का, सो टू बैंक, चेक इशू किया तो बैंक क्रेडिट होगा, चेक मिला तो बैंक डेबिट होता है। सो रामपाल अकाउंट डेबिट टू बैंक 12,000 टू डिस्काउंट 300। सो रामपाल के डेबिट में 12,300 टू बैंक टू डिस्काउंट। सर रामपाल के डेबिट में 12,300 बोला था, चेक करो दोनों की टोटल 12,300 आई कि नहीं आई। ईशा सोल्ड गुड्स टू रामपाल वर्थ ₹12,000 एट। अच्छा अब हमने रामपाल को माल बेचा, 12,000 का माल, वर्थ 12,000 थी, 10% डिस्काउंट दिया। सो हमने रामपाल को माल बेचा, तो रामपाल अकाउंट डेबिट टू सेल। सर ट्रेड डिस्काउंट का उसका तो अकाउंट बनेगा ही नहीं, 12,000 में से 10% माइनस कर दो, बोलो कितना बचा? 10,800। 12,000 का 10% 1,200। सो टू सेल्स अकाउंट, रामपाल के डेबिट में टू सेल्स। बरोबर है क्या? यस और नो? क्लियर है? पक्की बात? डन? यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। चलो आगे, पक्का, डन, क्लियर। रामपाल सेटल्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग ₹6,000। रामपाल ने उसका अकाउंट सेटल्ड कर दिया बाय पेइंग 6,000। रामपाल ने उसका अकाउंट सेटल्ड कर दिया बाय पेइंग 6,000। बोलो बेटा क्या एंट्री रहेगा? रामपाल सेटल्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 6,000। पहले तो रामपाल से ले लो 6,000, उसने पे किया, चेक से दिया कैश, कुछ बोला नहीं तो कैश ही आया होगा। ठीक है, अब देखो ज़रा 30 तारीख को रामपाल ने पैसे दे दिए, 30 तारीख को
एंट्री क्या रहेगी, मेरे पास कैश आ गई तो कैश अकाउंट डेबिट टू रामपाल ना, बरोबर। सो बाय कैश, रामपाल के क्रेडिट में बाय कैश, और रामपाल ने उसका अकाउंट सेटल्ड कर दिया, मतलब अब रामपाल से न लेना न देना। देखो तो ज़रा लास्ट वाली एंट्री, बरोबर है। अब ध्यान देना, टोटल करो। सर सेटल कर दिया मतलब अब उससे ना लेंगे ना देंगे, जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप। चल ध्यान देना, 18 और 8 26 और 6 32, 32,000 इधर का टोटल है, और इधर का 4,000 और 5 9, 9 और 12 21, 21 21, और ये कितना है 10 31, 31 800, और ये 300, 32,100। सो रामपाल के डेबिट साइड की टोटल 32,100 है, मतलब रामपाल से टोटल लेना है 3200, और रामपाल ने टोटल कितना हमारा हिसाब सेटल कर लिया 32,000 का, मतलब रामपाल का डेबिट का टोटल है 32,100, रामपाल के क्रेडिट का टोटल है 32,000। क्रेडिट में 100 कम पड़ रहे हैं क्या, तो यहाँ पे लिख दो 100 कम। अब बोलो ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इसीलिए इसका नाम डेबिट बैलेंस। और इसका ये मतलब होता है हमें रामपाल से अभी भी 100 रुपये लेना है। जब भी किसी पार्टी या पर्सन का डेबिट बैलेंस आया, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, मतलब डेबिट बैलेंस है, मतलब मुझे रामपाल से 100 रुपये अभी भी लेना है। लेकिन रुको, क्वेश्चन में बोला हुआ है सेटल्ड कर दिया, मतलब अब ये 100 रुपये हमें देने वाला है क्या, नो, अब ये 100 रुपये हमें नहीं देगा। तो सर अब इस 100 के लिए क्या लिखेंगे, डूब गया, नो डूबा नहीं है, सेटल किया है, मतलब हमने डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया ने खर्चा बढ़ गया, सो डिस्काउंट अकाउंट विल बी डेबिटेड, और किसको दिया, टू रामपाल अकाउंट, टू रामपाल अकाउंट 100 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। सो रामपाल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट, रामपाल के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट हो गया, दोनों जगह देख लो हिसाब बराबर। ये बैलेंसिंग फिगर मैंने डिस्काउंट दे के सेटल कर दिया। सर क्यों, ले लो ना ये 100 रुपये कैश, बाय कैश लिखो ना, नहीं बेटा सेटल कर दिया उसने, 6,000 दे दिए, ये 6,000 लिख दिया, अब और नहीं देने वाला है वो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये आखिरी की दोनों कंबाइन एंट्री भी हो सकती क्या, ये और ये, हाँ कैश अकाउंट डेबिट 6,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, टू रामपाल 100, टू रामपाल 6,000, यानी टू रामपाल 6,100। क्लियर, ये बात समझ आई क्या सभी को, पहले एक बार पूछ लो, एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी, इसमें कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार वापस पूछो बेटा। कैसा लगा लास्ट वाला, रामपाल ने क्या किया बेटा, हमें फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दिया, सेटल्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 6,000, मतलब 100 रुपये और जो लेना दिख रहा है उसके अकाउंट में, डेबिट बैलेंस आए ना, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आई, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। बट ये 100 रुपये लेना है रामपाल से, वो देने वाला है क्या, नो, क्योंकि वहाँ पे उसने लिखा है ना सेटल्ड कर दिया, तो हमने डिस्काउंट दे दिया उसको। सर अगर ऐसा लिखा रहता रामपाल ने बचा हुआ पैसा डुबा दिया, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय डिस्काउंट की जगह यहाँ पे लिखता बाय बैड डेट, बैड डेट यानी पैसा डूब गया, मुझे किसी से पैसा लेना है और वो डूब गया, बुड़ित, बैड, BAD बैड, DEBT, बी फॉर बॉल, DEBT बैड डेट, तो यहाँ पे बाय बैड डेट लिखता, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, उसने सेटल किया, मतलब हमने डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट दिया मतलब खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ता है तो खर्चे को डेबिट करो, इसीलिए देखो आखिरी में वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया है हमने बेटा उधर। क्लियर, पक्की बात, चलो आगे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। चल आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। कुछ टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है लेजर प्रिपरेशन के, अच्छे से ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जोशी। लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, अभी बना लेते हैं लेजर अकाउंट्स। अब बुक आप लोगों के पास में है, बुक निकालेंगे आप सब लोग, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीनों क्वेश्चन है। अच्छा एक काम करते, आज पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
फिर उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ऑब्जेक्टिव है काफ़ी सारे, पहले ये सॉल्व करेंगे हम लोग आज। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा टॉपिक है लेजर। सो ध्यान देना, बुक सभी के पास में है, बुक के अंदर में देखो बेटा एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय लेजर? एक सेंटेंस में लेजर मतलब क्या? लेजर इज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट विच कंटेन्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड फ्रॉम जर्नल। जर्नल से हमने सारे ट्रांजेक्शन लेजर में डाल दिए, बरोबर है। रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक अकाउंट एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। आसान भाषा में लेजर रेफर्स टू सेकेंडरी बुक, और प्रिंसिपल बुक लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे, वेर इन ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, कहाँ से? जर्नल से। और वो भी अलग अलग इंडिविजुअल के जो अकाउंट्स थे वो हमने सब एक जगह पे बना लिए, बराबर। समराइज फॉर्म इन डिफरेंट इंडिविजुअल अकाउंट्स, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल के अकाउंट्स नहीं, डिफरेंट इंडिविजुअल अकाउंट्स, मतलब इसको बोलते हैं एक इंडिविजुअल अकाउंट, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। यस और नो? ये बात समझ आई क्या सभी को? क्लियर है? पक्की बात? डन। सो अलग अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स में हम लोग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे राम की इन्फॉर्मेशन राम के अकाउंट में, श्याम की शाम में, कार की इन्फॉर्मेशन कार अकाउंट में, सेल की इन्फॉर्मेशन सेल्स अकाउंट में। तो ये सब इंडिविजुअल अकाउंट्स को हम लोग प्यार से लेजर बोलते हैं। और ये सारे अकाउंट जिस बुक में हैं उस बुक को हम लोग लेजर बुक बोलते हैं। ये सारे अकाउंट्स जिस बुक में हैं उस बुक को हम लोग प्यार से लेजर बुक कहते हैं। यस और नो? ये बात समझ आई? पक्की बात? डन। चलो आगे। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय अ लेजर अकाउंट? लेजर अकाउंट मतलब क्या? लेजर अकाउंट इज एन अकाउंट विच प्रिपेयर्ड इन अ लेजर बुक। आगे लिखना है तो लिख लो, इन अ टी शेप फॉर्मेट। हाउ इज लेजर यूजफुल टू द मैनेजमेंट? सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे टी शेप फॉर्मेट में मिल रही है, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे टी शेप फॉर्मेट में मिल रही है, राइट। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा प्यार से? लेजर, बरोबर है। अब मैनेजमेंट को काफ़ी बार रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग जर्नल एंट्री नहीं ढूंढते। मैंने मेडिकल शॉप का एग्जांपल लिया था। हम लोग क्या देखते हैं? लेजर। इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने का सबसे अच्छा टूल है इंफॉर्मेशन रिट्राइव। रिट्राइव रिट्राइव यानी निकालना, है ना। सो लेजर प्रोवाइड्स क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट जो डिसीजन मेकिंग में काम आती है। फ्रॉम विच बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेजर पोस्टिंग इज मेड इन अ लेजर? जर्नल एंट्री से। जर्नल और सब्सिडायरी। सब्सिडायरी बुक क्या होता है अभी तक पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। सब्सिडायरी बुक क्या होता है अभी तक पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ लेजर फोलियो। लेजर फोलियो यानी खाता क्रमांक। लेजर बुक के अंदर में जो पेजेस होते हैं उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? लेजर फोलियो। लेजर बुक में जो पेजेस होते हैं उसे हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं बेटा? लेजर फोलियो, खाता क्रमांक। और वो लेजर फोलियो कहाँ लिखते हैं? जर्नल एंट्री बुक में, बरोबर है। और लेजर बुक के अंदर में क्या होता है? जर्नल फोलियो। मतलब लेजर बुक में जब हम लोग एंट्री पोस्ट करेंगे तो वो एंट्री जर्नल एंट्री बुक में कौन से पेज पे है वो नंबर लिखना है यहाँ पे। लेजर बुक में लिखना है जर्नल एंट्री वाले पेज का नंबर, यानी जर्नल फोलियो। लेजर बुक में आएगा जर्नल फोलियो। और जर्नल एंट्री बुक में जब हम लोग एंट्री करेंगे, है ना, तो एंट्री करते समय लेजर फोलियो का नंबर नहीं आएगा। जब हम उस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे तो वो लेजर कौन से पेज पे है उसका पेज नंबर जर्नल एंट्री बुक में एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग लिखना है। कब लिखना है? एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। क्लियर? डन। आ जाओ। उसके बाद सो लेजर फोलियो यानी आसान भाषा में पेज नंबर है किसका? अकाउंट का। लेजर बुक में कौन सा अकाउंट कौन से पेज पे है? लेजर बुक में कौन सा अकाउंट कौन से पेज पे है? लेजर बुक में कौन सा अकाउंट कौन से पेज पे है उसका नंबर मतलब लेजर फोलियो। उस पेज का नंबर मतलब लेजर फोलियो, राइट। पक्का? चलो आगे। उसके बाद राइट द मीनिंग ऑफ लेजर पोस्टिंग। जर्नल एंट्री से ट्रांजैक्शन हम लोग ट्रांसफर करते हैं लेजर बुक में, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ समराइज फॉर्म
इन अ पर्टिकुलर लेजर, इन अ पर्टिकुलर लेजर और अकाउंट कहाँ से लिखते हैं? फ्रॉम जर्नल। सब लोग साथ में ना बेटा, ये काम की चीज़ है। बच्चे यहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, बंद कर देते हैं, लाइव लेक्चर वाले बच्चे भी इससे भाग जाते हैं, वैसा मत करना। पेपर में जितने भी एमसीक्यू आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सब पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से ध्यान दो, इधर उधर मत जाओ, माँ बाप का पैसा वेस्ट मत कर राजेश खन्ना, बाद में घूमेगा एग्ज़ाम के समय इधर उधर डंजो के जैसे, है ना, ध्यान दो। उसके बाद विच अकाउंट इज डेबिटेड टू द लेजर अकाउंट, बोलो द अकाउंट विच क्रेडिटेड इन अ जर्नल इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। देखो मैं प्रूफ करके बताता हूँ, कैश टू सेल, सो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल, सो कैश अकाउंट के डेबिट में क्या लिखते हैं? कैश के डेबिट में जो अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ, जो अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ वो लेजर के डेबिट में आता है। देखो वो लेजर के डेबिट साइड में आ गया। जो अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ, जो अकाउंट जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ वो लेजर के डेबिट में आता है, राइट। एग्जाम के समय बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, फिर पाठांतर करके जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझो कॉन्सेप्चुअल सारी चीज़ें। उसके बाद विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, अब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश, जो अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ, जो अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ वो लेजर में क्रेडिट होगा। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग ऑफ लेजर? डेबिट साइड की टोटल करो, क्रेडिट साइड की टोटल करो, जो टोटल ज़्यादा है दोनों साइड में लिखो और जो कम पड़ रही है वो इधर लिख दो। डिफरेंस निकालना डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। स्टेट बैलेंसिंग मतलब डिफरेंस निकालना डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। क्लियर? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्यान दे दो, बरोबर। स्टेट द मीनिंग ऑफ डेबिट बैलेंस, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, काफ़ी बार बताया। डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा, लेकिन इस बैलेंस का नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस रेफर्स टू व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, तो बैलेंस का नाम क्या रहेगा? डेबिट बैलेंस। लिखते हैं क्रेडिट में, लेकिन नाम क्या रहेगा? देखो बैलेंसिंग फिगर, बराबर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है। व्हाट डू यू मीन बाय हेड ऑफ एन अकाउंट? अकाउंट हेड क्या है? नेम ऑफ द अकाउंट। टी शेप फॉर्मेट के ऊपर जो लिखा रहता है वो अकाउंट हेड, वो नेम है अकाउंट्स का। वेयर इज द बैलेंस ऑफ सैलरी अकाउंट ट्रांसफर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर? ये अभी तक आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये फाइनल अकाउंट टॉपिक में आएगा। सारे खर्चे साल के आखिरी में ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सैलरी, अब ये क्या चीज़ है, ये यहाँ से कट कर देना, ये फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे, साल के आखिरी में फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे बेटा। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट? डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश ही असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, असेट का डेबिट बैलेंस है। याद आया क्या? ऑल एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी? आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? वन वर्ड और टर्म और फ्रेज, अ बुक ऑफ एन अकाउंट इन विच ऑल द लेजर अकाउंट्स आर मेंटेन। लेजर बुक, बोलो मेरे साथ साथ। ट्रांसफर ऑफ जर्नल एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। बाउंड बुक ऑफ अकाउंट्स, लेजर बुक। पेज नंबर ऑफ लेजर, लेजर फोलियो। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, डेबिट साइड। राइट हैंड साइड, क्रेडिट साइड। स्पेसिमेन यूज इन द कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, बोलो बेटा। हाँ, स्पेसिमेन यूज इन द कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एनीबडी? नहीं आ रहा है किसी को? स्पेसिमेन यूज इन द कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फटाफट से जवाब दो।
बताया हुआ है। स्पेसिमन यूज इन द कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नहीं आ रहा है। चलो, आ जाओ, बता देता हूँ। स्पेसिमन यूज इन द कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आएगा, ये इस टॉपिक का नहीं है, आगे के टॉपिक में आएगा। स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म ऑफ अकाउंट आगे के टॉपिक में आएगा, इस टॉपिक का नहीं है, चिंता मत करना, नहीं आया तो भी चलेगा। टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, डेबिट बैलेंस, बैलेंस रिकॉर्डेड ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द लेजर अकाउंट, बैलेंस रिकॉर्डेड ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के सबसे पहले लाइन में जो लिखते वो ओपनिंग बैलेंस, हमने रामपाल का लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले बनाया था अकाउंट, उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। और आखिरी लाइन में जो लिखते हैं उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट लाइन में जो लिखते हैं वो हो गया क्लोजिंग बैलेंस, फर्स्ट लाइन में हो गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद एन अकाउंट, प्लीज ध्यान देना बेटा, एन अकाउंट वेयर टोटल ऑफ परचेज बुक इज पोस्टेड, ये सब्सिडायरी बुक का टॉपिक का क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पे आ गया। सब्सिडायरी बुक का क्वेश्चन है बेटा, ये गलती से यहाँ पे आ गया, पर ध्यान रख लो, आगे पढ़ाऊंगा। परचेज बुक का टोटल, अब परचेज बुक क्या होती है मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं, क्योंकि आगे के टॉपिक का क्वेश्चन गलती से यहाँ पे आ गया। परचेज बुक का टोटल ट्रांसफर होता है परचेज अकाउंट में, सेल्स बुक का टोटल ट्रांसफर होता है सेल्स अकाउंट। बट डोंट वरी, सब्सिडायरी बुक का टॉपिक का क्वेश्चन है, अभी छोड़ देना इसको, जो मैंने डॉट किया। एन अकाउंट इन विच टोटल ऑफ सेल्स बुक ट्रांसफर्ड, सेल्स अकाउंट, ये भी सब्सिडायरी बुक, ये टॉपिक का क्वेश्चन है, ये अभी तक पढ़ा है नहीं, चिंता करना मत। एन अकाउंट इन विच टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रिकॉर्डेड, ये भी सब्सिडायरी बुक का है, सेल्स रिटर्न अकाउंट इसका आंसर है। अकाउंट क्रेडिटेड व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न, हाँ बेचा हुआ माल वापस आया तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं। देखो मैंने राम को माल बेचा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल, बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, माल बेचा उधारी में तो राम को डेबिट किया, अब राम ने माल वापस कर दिया तो राम को क्रेडिट करो, राम ने माल वापस कर दिया तो राम को क्रेडिट करो। सो माल जब बेचा हुआ माल वापस आता है तो हम लोग कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, पार्टी का और डेटर का, जिसको भी माल बेचा था उधारी में, बरोबर ना, पार्टी और डेटर्स। उसके बाद क्लियर, पक्की बात, अकाउंट्स विच, ये हो गया अकाउंट्स क्रेडिटेड व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न, ये हो गया। अकाउंट्स डेबिटेड व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न, क्रेडिटर का, मैंने उधारी में माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट, उधारी में माल खरीदा, रहीम क्रेडिटर हो गया, माल वापस कर दिया तो रहीम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अच्छा अब यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट करते पूछा था इन्होंने, क्रेडिटर का, देखो रहीम मेरा क्रेडिटर है, परचेज रिटर्न के समय रहीम को डेबिट किया। क्लियर, पक्की बात। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, हर एक सवाल काम का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वर्थ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज़ वर्थ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज़ वर्थ। आ जाओ, टाइप्स ऑफ अकाउंट विच, ध्यान देना बेटा, आर नॉट बैलेंस बट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो। कौन से अकाउंट बैलेंस नहीं होते, नॉमिनल अकाउंट, बताऊंगा कैसे। जो डॉट किए वो क्वेश्चन छोड़ देना, जो डॉट किए हैं वो क्वेश्चन छोड़ देना, फाइनल अकाउंट टॉपिक के गलती से यहाँ पे आ गए, ये आंसर्स दिए नीचे। सिलेक्ट, अच्छा जो आंसर मैंने डिस्कस किया वो फाइनल आंसर है, राइट। Select the most appropriate alternative from those given below and rewrite the statement. A bound book of the account is known as ledger.
रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज पोस्टिंग, अरे रिपीट है, ऑल एंट्रीज आर पोस्टेड फ्रॉम जर्नल टू लेजर। कैरीड डाउन, बैलेंसिंग इंडिकेट्स, बोलो बेटा हम लोग कैरी डाउन कर रहे हैं, हम लोग बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरी डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एनीबडी, एनीबडी, कैरी डाउन, कैरी डाउन, हाँ नहीं मालूम, ओके वेरी गुड वेरी गुड, एक दो बच्चों ने बताया, आगे कैरी कर रहे हैं, पिछला बैलेंस लेके आया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा तो, या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर आ जाएगा, और जो भी बैलेंस बचेगा वो आगे कैरी डाउन करेंगे, बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग रहता है वो, या फिर इधर का होगा तो क्लोजिंग रहेगा, आगे कैरी डाउन करेंगे, यस और नो, तो क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, कैरी डाउन यानी आगे लेके जाना, आगे कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, व्हेन टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज एक्सीड यानी मोर, तो बैलेंस का नाम क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। मशीनरी अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि मशीन असेट है, क्योंकि मशीन असेट है। डेटर्स अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, डेटर्स ऑल असेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। टोटल ऑफ सेल्स बुक सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ट्रांसफर्ड और पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। बैलेंस इन वेजेस अकाउंट इज ट्रांसफर टू, ये सब फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है, छोड़ दो, यहाँ नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है। रियल अकाउंट यानी असेट, ऑलवेज इनका डेबिट बैलेंस है। बैंक अकाउंट ये पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सन। डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंसेस इन लेजर, ये भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में आएगा। ट्रू और फॉल्स पूछा है बेटा, ट्रू और फॉल्स पूछा है, देखो तो ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, आ जाओ। सो फर्स्ट आ जाओ, ध्यान दो बेटा, सबसे पहला वाला, सब लोग साथ में, लेजर इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फालतू बात कर रहा है तू, लेजर इज सेकेंडरी बुक है, प्रिंसिपल बुक है, ओरिजिनल तो सब्सिडारी और जर्नल एंट्री बुक है, सो फॉल्स। लेजर बुक इज फाइनल एंट्री, फॉल्स। अच्छा फाइनल एंट्री बोल रहा है, फाइनल अकाउंट नहीं बोला, लेजर बुक बोल रहा है, फाइनल एंट्री बुक है। हाँ लेजर के बाद ट्रांजैक्शन और कहीं एंटर नहीं करते, लेजर के बाद तो डायरेक्ट समरी अकाउंट बनता है। सर कैसे बनता है, आगे के टॉपिक में आएगा। सो लेजर ये फाइनल एंट्री बुक है, ट्रू, लेजर के बाद और कहीं एंट्री नहीं होती है, ये फाइनल एंट्री बुक है। लेजर पोस्टिंग इज मेड बिफोर जर्नल एंट्री, फॉल्स। नो, जर्नल एंट्री के बाद लेजर होता है, ये तो बोल रहा है बिफोर होता है, फॉल्स। लेजर पोस्टिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर ही सब्सिडारी बुक में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, सब्सिडारी बुक में आएगा, सो छोड़ दो। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ध्यान देना बच्चों, एक सेकेंड, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, सॉरी हाँ बीच में आवाज आ रहा था, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बोलो बेटा कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डायरेक्टली इन द लेजर, सही है कि गलत है, सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग क्या लेजर में रिकॉर्ड करते हैं क्या, नो, डायरेक्टली लेजर्स में रिकॉर्ड करते हैं क्या, नो, बिजनेस में हुआ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते या तो जर्नल एंट्री बुक में या तो सब्सिडायरी बुक में, सब्सिडायरी बुक अभी तक पढ़ा नहीं, आगे आएगा, ये गधा तो बोल रहा है उसके बाद लेजर आता है, ये तो बोलता है ट्रांजैक्शन डायरेक्टली लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, फॉल्स। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड एज पोस्टिंग, नो, जर्नल में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नलाइजिंग, जर्नल एंट्री बोलते हैं, ये तो गधा उल्टा बोल रहा है, ये भी फॉल्स। ऑल अकाउंट्स आर क्लोज डाउन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ट्रू। कैसे क्लोज करते हैं, फाइनल अकाउंट में बताऊंगा कैसे क्लोज करते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं बेटा बच्चे, बिल्कुल सही जा रहे हैं, हर एक का जवाब देख रहा हूँ बेटा मैं।
कैसे क्लोज करते हैं, फाइनल अकाउंट में आएगा। बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज ब्रॉट डाउन फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। नो, पिछले साल से बैलेंस इधर ब्रॉड डाउन लेके आते हैं, ब्रॉड डाउन पिछले साल से करंट ईयर में, और ये तो बोल रहा है अच्छा ब्रॉड डाउन फॉर नेक्स्ट ईयर। हाँ बेटा, अब अच्छे से ध्यान दे दो, प्लीज़ ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, ये फाइनल अकाउंट में आएगा, लेकिन वापस एक बार बता देता हूँ, सुनो ज़रा। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर नहीं है, फॉर नेक्स्ट ईयर। अब देखो, पिछले साल के बैलेंस इस बारी में आ गए, ये आ गए ओपनिंग बैलेंसेस, समझ लो डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट है, असेट का कोई तो अकाउंट है। अब इसमें जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचेगा, वो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, कैरीड डाउन। ये क्या है, ब्रॉड डाउन। ये है प्रीवियस ईयर, ये है अगला साल, नेक्स्ट ईयर। सो प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में बैलेंस जब लेके आते हैं तो क्या लिखते हैं, ब्रॉड डाउन। यहाँ पे भी वही लिखा है क्या, ब्रॉड डाउन, तो ये ट्रू है। तो ये भी क्या रहेगा आपका, ट्रू है। यस और नो, पक्की बात, डन। पिछले साल से अगले साल बैलेंस लेके जा रहे हैं, पिछले साल से इस साल बैलेंस ला रहे हैं ब्रॉड डाउन। एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड, ट्रू, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। लेजर फोलियो इज रिकॉर्डेड इन जर्नल, नो। लेजर फोलियो में एंट्री कब होती है, लेजर पोस्टिंग के वक्त हम लोग जर्नल एंट्री बुक में लेजर फोलियो कॉलम में लिखते हैं। सो ये फॉल्स है। लेजर फोलियो में एंट्री होती है एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। कोई इसमें डाउट है वापस पूछो, ये सारी चीज़ें हमने देखी है। लेजर फोलियो एंड इंडेक्स इज नेसेसरी फॉर लेजर, बोलो बेटा, लेजर फोलियो एंड इंडेक्स इज नेसेसरी फॉर लेजर, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। लेजर फोलियो लेजर के लिए ज़रूरी है, उसके बगैर आपका लेजर बुक कंप्लीट ही नहीं होगा। और इंडेक्स भी, लेजर बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है ना, कौन से पेज पे कौन सा लेजर है। नरेशन इज नॉट नेसेसरी इन लेजर, बोलो बेटा 12, ट्रू। एक बच्चे ने सवाल पूछा था, सर नरेशन लेजर में नेसेसरी होता है क्या, नो, नॉट नेसेसरी। नरेशन कब नेसेसरी होता है, जर्नल एंट्री बुक में। एंट्री फॉर ट्रेड एज वेल एज कैश डिस्काउंट अपीयर, नो, फॉल्स। सिर्फ कैश डिस्काउंट की एंट्री दिखती है, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं। डेटर्स अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, फॉल्स। डेटर्स का डेबिट बैलेंस है। पर्सनल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, फॉल्स। अगर डेटर है तो डेबिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिटर है तो क्रेडिट रहेगा, ये तो बोलता है ऑलवेज क्रेडिट। सैलरी पेड इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, यस, ट्रू। प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस, नो, ये खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होता है। बैंक अकाउंट में शो क्रेडिट बैलेंस, ट्रू। हो सकता है में कभी कभी बैंक ओडी है तो, इफ ओडी, ओवरड्राफ्ट, सीसी, क्लियर है। कुछ था रे इसमें। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। सिंपल है, पक्की बात। अब आ जाओ ऊपर भाई साहब। नेसेसरी लेजर बनाने बोला है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे यहाँ पे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो एक बन जाएगा कैश अकाउंट, एक बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम देशमुख, देशमुख से उधारी माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा, एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा देशमुख अकाउंट। रुको ना, बना के बता देता हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो। बुक है सभी के पास, सभी के पास बुक है बेटा, ठीक है, आ जाओ। सुनो, लेजर्स बोला है नेसेसरी इन द बुक्स ऑफ जोशी, सो इन द बुक्स ऑफ जोशी कौन कौन से लेजर बनेंगे, लेजर बुक।
स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एक बनेगा कैश अकाउंट। फॉर्मेट आप सभी को मालूम है, फॉर्मेट आप सभी को मालूम है। कैश अकाउंट जनरली बड़ा बना लेना। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। बरोबर है क्या? उसके बाद और कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? कैपिटल अकाउंट। मेरे ख्याल से ना मैंने ना सेपरेट पेज पे लेना चाहिए, यहाँ बनेगा नहीं। लिख लो क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर और ऐसा लिखो इन द बुक्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर कौन से पेज पे ये? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4.6 इन द बुक्स ऑफ जोशी। एक बनेगा कैश अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। बरोबर है? हाँ, और कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? कैपिटल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सेम लिखना है अपने कॉलम। और कौन सा अकाउंट बनेगा? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम देशमुख। सो परचेज अकाउंट, देशमुख अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट का तो बनेगा नहीं। देशमुख अकाउंट लिखना है प्रॉपर फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। उसके बाद कैश सेल 4000 एट 5% कैश डिस्काउंट। बरोबर है क्या? कैश सेल है तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट वापस बनेगा क्या? नो। सेल्स अकाउंट बनाना है। हाँ, सेल्स तो बनाया ही नहीं अभी तक। सेल्स तो बना नहीं अभी तक। यस और नो? तो अब बना लिया। उसके बाद पेड रेंट, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट ऐसा लिखना है। उसके बाद कैश परचेस, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट। परचेस भी बनाया हुआ है, कैश भी बनाया हुआ है। क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर कुलकर्णी, सेल्स बनाया हुआ है, कुलकर्णी अकाउंट नहीं बनाया।
सर कौन सा अकाउंट कितना बड़ा बनाना है? जिसमें ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं वो बड़ा बना लो। पेड कैश टू देशमुख, कैश अकाउंट भी बनाया हुआ है, देशमुख भी बनाया हुआ है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कुलकर्णी, कुलकर्णी भी बनाया हुआ है, कैश भी बनाया हुआ है। पेड वेजेस, कैश बनाया हुआ है, वेजेस अकाउंट नहीं बनाया। वेजेस सब बना लेते हैं, वेजेस अकाउंट। डेट पर्टिकुलर, डेबिट लेजर फोलियो और अमाउंट कॉलम। क्लियर? पक्का? ये मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ के जर्नल एंट्री इमेजिन किया, उसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, वो फटफट 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 टी शेप फॉर्मेट बना लिया। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? डन। ऑल सेट? आज चलो, पहली एंट्री, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश, कैश अकाउंट, बिजनेस में कैश आ गई, कैश बढ़ गई। सो कैश बढ़ती है तो उसे डेबिट करो। और कैश कैसे आई? कैपिटल के थ्रू। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो कैश के डेबिट में टू कैपिटल। ट्रांजैक्शन 1 जुलाई 2011 का है, ये सारे ट्रांजैक्शन जुलाई मंथ के हैं तो लिख दिया जुलाई मंथ ऊपर। सो 1 तारीख का कैश के डेबिट में टू कैपिटल। जर्नल वॉल्यूम हमें पता नहीं है, कितनी कैश आई? 8,000। कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश 8,000। आप सारे कॉलम लिखोगे प्रॉपरली, ठीक है? डेट पर्टिकुलर जर्नल वॉल्यूम अमाउंट, सब जगह डेट पर्टिकुलर जर्नल वॉल्यूम अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल वॉल्यूम अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल वॉल्यूम अमाउंट। मालूम है बोर होता है, लिखना बहुत जान पे आता है, लेकिन लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेट पर्टिकुलर जर्नल वॉल्यूम अमाउंट, 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 डेट पर्टिकुलर जर्नल वॉल्यूम अमाउंट। यस और नो? हर एक जगह पे, वेजेस में भी और रेंट में भी, हर जगह पे। क्लियर? उसके बाद लिख दिए, दोनों इफेक्ट पोस्ट कर दिए। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम देशमुख, परचेस अकाउंट डेबिट टू देशमुख। देशमुख के क्रेडिट में बाय परचेस, और कितना है? 3,000 में से 10% कम कर दो, बचा 2700। ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट नहीं बनेगा, नेट अमाउंट का एंट्री आने वाला है। परचेस टू देशमुख, परचेस के डेबिट में कौन से तारीख को हुआ है? तारीख भी देखो, 4 तारीख को। परचेस के डेबिट में टू मिस्टर देशमुख अकाउंट। कितने का माल है? 2700। और देशमुख के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट। यहां किसी को लिखना है तो लिख लेना ब्रैकेट में, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट माल खरीदा। कैश सेल 4,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। बोलो एंट्री क्या रहेगी? कैश में माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट। माल बेचा तो हमने डिस्काउंट पक्के में दिया होगा, बेचने वाला डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट दिया तो खर्चा बढ़ा, डिस्काउंट को डेबिट करो। और 5% है तो 4,000 का 5% 200, यानी पैसा पक्के में आया होगा 3,800। 4,000 पे 5% डिस्काउंट दिया, टू सेल। कैश डिस्काउंट है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट बनेगा। ये एंट्री मन में सोची, अब इसकी पोस्टिंग कर दो, बरोबर है? ये आगे की पोस्टिंग आज आपने ट्राई करना है, कर पाओगे? डन। देखते कितने बच्चे करते हैं। जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है उसने तुरंत अगला लेक्चर देखना है और चेक करना है आंसर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।